जो अच्छा करे उसके साथ बुरा करने पर क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण बाबा का ढाबा है। यूट्यूबर गौरव वासन की मदद से रातों रात स्टार बनकर ढाबे से अलग एक आलीशान रेस्टोरेंट खोलने वाले बाबा कांता प्रसाद अब जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए हैं। गौरव वासन को ही चोर कहने वाले बाबा अब यूट्यूबर और जनता दोनों से माफी मांग रहे हैं, पर इस बार उनके लिए किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे बाबा कांता प्रसाद ने अपने फलते फूलते बिजनेस को फिर से उसी गरीबी में धकेल दिया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, हिंदी साहित्य का ये दोहा कभी अप्रासंगिक रहा ही नहीं। समय समय पर इसकी सटीकता सामने आती रही है। सोशल मीडिया से मशहूर हुए दिल्ली के बाबा का ढाबा के प्रमुख कांता प्रसाद के साथ पिछले 7-8 महीनों में जो कुछ हुआ, उससे कर्म और उसके फल की शक्ति का आम जनता को पुनः एहसास हो गया है। एक यूट्यूबर की मदद से रातों रात स्टार बनकर ढाबे से अलग एक आलीशान रेस्टोरेंट खोलने वाले बाबा कांता प्रसाद अब जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए हैं। किसी की मदद से मिली सफलता के दम पर घमंड में वो कुछ यूं चूर हो गए कि मददगार पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी। अब जब पुनः अकल ठिकाने पर आई है तो वो माफी मांग रहे हैं। अफसोस, अब लोगों के मन में उनके प्रति तनिक मात्र भी सहानुभूति नहीं बची है। बता दें कि यूट्यूबर गौरव वासन ने बाबा का ढाबा का एक वीडियो डाला था और लोग बाबा की गरीबी देख उनकी मदद के लिए योगदान देने लगे। इस मदद का असर ये हुआ कि बाबा कांता प्रसाद का ढाबा कुछ दिनों में एक आलीशान रेस्टोरेंट में बदल गया। सफलता पाकर बाबा घमंड में इतने चूर हो गए कि उन्होंने गौरव वासन पर ही धोखाधड़ी और चोरी का केस लगा दिया। इसी बीच अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने गौरव वासन को चोर कहने को लेकर अपनी गलती मानी है और जनता से भी खुद को माफ करने की अपील की है। कांता प्रसाद ने कहा, गौरव वासन वो लड़का कभी चोर नहीं था और ना हमने कभी उसे चोर कहा है। बस हमसे एक चूक हो गई, हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं और जनता जनार्दन से कहते हैं कि अगर कोई गलती हो गई हो हमसे तो हमें माफ करना। इसके आगे हम आपके सामने कुछ नहीं कह सकते। दरअसल बाबा कांता प्रसाद अब पुनः उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वो कुछ 8-9 महीने पहले हुआ करते थे। साफ है कि उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, क्योंकि अर्श से फर्श पर गिरने पर उनके घमंड के सारे बादल छट गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और मांग कम होने के कारण बाबा कांता प्रसाद का रेस्टोरेंट ज्यादा दिन नहीं चल सका। इस व्यापार में कांता प्रसाद को नुकसान होने लगा। ऐसे में उन्होंने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, रेस्टोरेंट के व्यापार में 1 लाख रुपए निवेश करने के बाद सिर्फ 35,000 रुपए की कमाई हुई थी। इस घाटे की वजह से अपना रेस्टोरेंट बंद करके पुराने ढाबे पर लौटना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, मैं अपना पुराना ढाबा चलाकर ही खुश हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा यह ढाबा चलाता रहूंगा। दान में मिले पैसों में से 20 लाख रुपए उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बचा रखे हैं। यूट्यूबर गौरव वासन के प्लेटफॉर्म के कारण बाबा को ख्याति मिली और पैसों की मदद के कारण उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला। इसके बाद वो पैसों की लालच में इतने ज्यादा अंधे हो गए कि उन्होंने गौरव वासन पर ही पैसों की धोखाधड़ी और चोरी का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया। परंतु कर्म का पहिया तो सब देखता है। गौरव वासन के साथ कांता प्रसाद ने जो किया उसका उन्हें फल मिला है। बाबा जहां थे, अनेकों लोगों की मदद से मिली सफलता के बावजूद अपने घमंड और लालच के कारण पुनः उसी रास्ते के ढाबे पर सिमट कर रह गए हैं। गौरव वासन ने बाबा द्वारा चोरी के आरोप पर कहा था कि समय हर सवाल का जवाब देगा और कुछ वैसा ही हुआ है। शोहरत के कारण घमंड में चूर बाबा के रेस्टोरेंट की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो फिर से सड़क पर आ गए हैं और इतने शर्मिंदा हो गए हैं कि माफी मांगने पर मजबूर हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति घमंड में चूर होकर किसी को बेवजह परेशान करने लगे तो सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि कर्म के अनुसार वक्त प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लेता है।